तो 2.5 साल तक मुल्क को धोखा दे रही गद्दार आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ ही गई। पर इस लेडी जासूस के पकड़े जाने से पहले एजेंसियों ने उसके खिलाफ एक एक कर वो सभी सबूत इकट्ठा किए जो उसे शिक्षों तक पहुंचाने के लिए जरूरी थे। मगर इसे एक गद्दार के साथ दुश्मन के हाथों बिक चुके और कितने नाम शामिल हैं, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। माधुरी गुप्ता इस्लामाबाद में पिछले 2.5 साल से भारतीय उच्चायोग के प्रेस एंड इंफॉर्मेशन विंग में सेकंड सेक्रेटरी की हैसियत से काम कर रही थी। उर्दू लिखने पढ़ने में उन्हें महारत हासिल है और उच्चायोग में उन्हें खास तौर पर उर्दू का तर्जुमा और इंटरप्रेटर का काम सौंपा गया था। पर सूत्रों के मुताबिक इस्लामाबाद पहुंचने के कुछ महीने बाद ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उन पर जाल फेंका और वो लालच में उस जाल में फंस गए। भारतीय विदेश सेवा के ग्रुप बी की प्रोमोटिव अफसर माधुरी गुप्ता बस तभी से ISI के लिए काम करने लगी। सूत्रों के मुताबिक माधुरी उच्चायोग के एक और अफसर RK शर्मा की करीबी थी और शर्मा समेत उच्चायोग से जो भी खुफिया जानकारी उन्हें मिलती वो उसे ISI तक पहुंचा देती। कुछ वक्त तक तो ये सब कुछ गुपचुप चलता रहा, पर फिर खुद उच्चायोग के ही बाकी लोगों को माधुरी की हरकतें जब संदिग्ध लगने लगी तो उनकी निगरानी शुरू हो गई। रॉ और विदेश मंत्रालय ने इसके बाद माधुरी के 2 मोबाइल फोन और उनके ईमेल को चेक करना शुरू कर दिया। साथ ही इस्लामाबाद में उनकी मूवमेंट पर भी नजर रखी जाने लगी। निगरानी के दौरान ही पता चला कि माधुरी ISI को न सिर्फ जानकारी लीक कर रही है बल्कि कई गोपनीय दस्तावेज भी उन्हें सौंपे। हालांकि ये दस्तावेज कैसे और कितने संवेदनशील थे इस पर फिलहाल मंत्रालय या पुलिस कुछ बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल ये भी साफ नहीं है कि शर्मा माधुरी से मिले हुए थे या फिर वो अनजाने में उन्हें सूचना पहुंचा रहे थे। An official in the High Commission of India in Islamabad had been passing information to the Pakistani intelligence agencies. The matter is currently under investigation. The official is cooperating with our investigations and inquiries. खुफिया एजेंसियों को इस्लामाबाद में एक पाकिस्तानी बैंक में माधुरी के खाते की भी जानकारी मिली, जिसमें साल 2009 में अलग अलग किस्तों में मोटी रकम जमा कराई गई थी। बाद में उनमें से कुछ रकम कई किस्तों में माधुरी ने दिल्ली के अपने 2 बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी। सूत्रों की माने तो अभी भी एक पाकिस्तानी बैंक में माधुरी के लाखों रुपए जमा है। माधुरी गुप्ता पर इस्लामाबाद में दूसरे देशों के दूतावासों के साथ संपर्क रखने की भी जिम्मेदारी थी। अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि माधुरी ने कितनी अहम जानकारियां ISI को सौंपी, लेकिन भारत के यही बहुत बड़ा झटका है कि उसके दूतावास से अहम जानकारियां लीक हो रही। माधुरी इस्लामाबाद जाने से पहले कुआलालंपुर और दिल्ली में भी तैनात रह चुकी थी। बेशक इस महिला अधिकारी की गिरफ्तारी भारतीय जांच एजेंसियों के लिए एक राहत की बात है, लेकिन चिंता की बात यह भी है कि क्या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हाथ इतने लंबे हो चुके हैं जिसमें राजनयिक स्तर के अधिकारी भी अब फंस चुके हैं। दिल्ली की रहने वाली माधुरी गुप्ता के साथ इस्लामाबाद उच्चायोग में पाकिस्तान के लिए और भी कोई जासूसी कर रहा था या नहीं, फिलहाल इसकी भी जांच शुरू हो गई। अब देखना यह है कि हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करने का काम माधुरी अकेली कर रही थी, जबकि गद्दारों की लिस्ट में और भी नाम है। हिमांशु मिश्रा और विशाल प्रताप सिंह के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज।